देश के कई कई हिस्सों से ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं जिससे देश व समाज बुरी तरीके से हिल रहा है कि धर्म पूछ के मारा। तो जिसके रिएक्शन में जगह जगह इस तरह धर्म विशेष के लोगों के साथ हिंसक घटनाएं हो रही हैं। वो धर्म पूछ के मार रहे हैं, आप जय श्री राम बोल के मार रहे हैं। अगर वो आतंकवादी हैं तो कहीं न कहीं आप भी आतंकवादी हैं। भगवा ब्रिगेड तो ये चाहती ही है कि जिससे हिंदू मुसलमान होता रहे, उनकी राजनीतिक जमीन अच्छी चलती रहे। पाकिस्तान द्वारा जो ये घटना कराई गई, इससे गृह युद्ध भड़कने के पूरे आसार हैं। धार्मिक कट्टरता दोनों पक्षों को आतंकवादी बना रही है, मुसलमान को भी हिंदू को भी। सत्ता हमेशा खून मांगती है, चाहे वो सैनिकों का हो चाहे वो बेगुनाह नागरिक का हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। कश्मीर में जो पिछले दिनों जो घटना घटी, उससे पूरा देश सिहर और हिल गया। लेकिन कश्मीर की घटना घटने के बाद देश के कई हिस्सों से ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं जिससे देश व समाज बुरी तरीके से हिल रहा है। कुछ आगे बढ़ने से पहले आप लोग जरा इस तथाकथित वीडियो को देखें। ताजनगरी आगरा में 2 कटुए मारे गए। छत्री गोरक्षा दल इसकी जिम्मेदारी लेता है और भारत माता की सौगंध 26 का बदला अगर 2600 से ना लिया तो मैं भारत माता का पुत्र नहीं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि गोरक्षा छत्री दल के 2 उन्मादी युवक कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 26 का बदला 2600 से लिया जाएगा। देश में आतंकवादियों ने जो शब्द प्रयोग किए, उनका उद्देश्य देश में वर्तमान समय में सही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जो प्रयोग किया शब्दों का गोली मारने से पहले, जैसा कि बताया जा रहा है वो सही है गलत है इस पर मैं नहीं जाना चाहता, कि धर्म पूछ के मारा। तो जिसके रिएक्शन में जगह जगह इस तरह धर्म विशेष के लोगों के साथ हिंसक घटनाएं हो रही हैं। वो धर्म पूछ के मार रहे हैं, आप जय श्री राम बोल के मार रहे हैं। अगर वो आतंकवादी हैं तो कहीं न कहीं आप भी आतंकवादी हैं, क्योंकि उद्देश्य तो दोनों का एक ही है। धार्मिक उन्माद में वो भी अंधे थे, धार्मिक उन्माद में आप भी अंधे हैं। जय श्री राम का नारा देकर लगातार जो देश में हिंसक घटनाएं हो रही हैं, भगवा ब्रिगेड तो ये चाहती ही है कि जिससे हिंदू मुसलमान होता रहे, उनकी राजनीतिक जमीन अच्छी चलती रहे। ये देश विविधताओं का देश है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब यहाँ रह रहे हैं। लगातार दंगा जो है फिल्म स्क्रिप्ट की तरह होता है। हम लोग मूवी देखते हैं जिसमें साफ साफ दिखाई देता है कि दंगा होता नहीं है, दंगा कराया जाता है। आम जनता तो खाने को मर रही है, नौकरी के लाले पड़े हैं, बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन ये दंगा भड़काने वाले लोग जो तथाकथित लोग हैं, इनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। देश जाम्बी बन रहा है। पाकिस्तान द्वारा जो ये घटना कराई गई, इससे गृह युद्ध भड़कने के पूरे आसार हैं, क्योंकि वो तो चाहता ही है इस तरह हो। लेकिन हमको आपको सचेत रहना है कि हम क्या कर रहे हैं। जो 2 लड़कों द्वारा इस तरह घटना की गई, उनका जेल जाना तय है। अब उनके परिवार का क्या होगा, जिनके चढ़ाने बढ़ाने पर उन्होंने 2 निर्दोष धर्म विशेष के लोगों की हत्या कर दी। अब उनके परिवार के पीछे दौड़ने वाला क्या वो लोग आएंगे? खैर, वो जेल जाएंगे तो उनको समझ में आएगा कि हमने क्या किया है। लेकिन ब्रेन वॉश, धार्मिक कट्टरता दोनों पक्षों को आतंकवादी बना रही है, मुसलमान को भी हिंदू को भी। तो कृपया अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करें और जो हुआ वो आगे ना होने पाए। गलती मानव स्वभाव है, सबसे गलती होती है। लेकिन तथाकथित कुछ लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति, जिस पार्टी की जमीन है, वो तो इसको कभी नहीं छोड़ेंगे। सत्ता हमेशा खून मांगती है, चाहे वो सैनिकों का हो चाहे वो बेगुनाह नागरिक का हो। खून से ही राजा का राज तिलक होता है। बहरहाल ये संकटों का दौर है। तमाम दोनों पक्षों से मैं ये अपील करता हूँ कि ऐसा कोई काम न करें कि जिससे आपके साथ साथ आपका परिवार भी कोने में रोने पर मजबूर हो जाए। नमो बुद्धाय, जय संविधान।